वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th और नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो मैं उसके बेसिक्स आपको आज प्रोवाइड करूंगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसे समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक से ज़्यादा एटम्स मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक स्पेसिफिक नेचर का कंपाउंड बनाते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें जो सेंट्रल मेटल का एटम होता है वो नॉर्मली डी ब्लॉक से होता है, यानी ट्रांजिशन से होता है। और वो जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो अपने साथ कुछ दूसरे आयंस को भी जोड़ के रखता है, और उन मॉलिक्यूल्स या आयंस को आप लीगेंड कहते हैं। दैट इज व्हाट, लीगेंड। और लिखते समय उसको हम ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट होता है उसको लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह। उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर या ब्रैकेट के बाहर जो मॉलिक्यूल्स लिखे जाते हैं उसको काउंटर आयंस कहते हैं। तो वर्नर ने 1998 में एक थियरी प्रोवाइड किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रेस्पेक्ट में। मैं उसे पढ़ता हूँ और आप उसे देखते रहिए, समझते रहिए। वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Alfred Werner, a Swiss chemist, proposed the concept of primary valence and secondary valence for metal ion. Werner, in 1998, propounded his theory of coordination compounds. The main postulates are: first, in coordination compounds, metals show two types of linkages, that is valences, primary valence एंड सेकेंडरी वैलेंस। यानी किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरह के वैलेंसेस होंगे, एक प्राइमरी वैलेंस और दूसरा सेकेंडरी वैलेंस। सेकेंड, द प्राइमरी वैलेंस आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। जो प्राइमरी वैलेंस होंगे वो होंगे सेटिस्फाइड नेगेटिव आयन से, और ये आयोनाइज हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट, the secondary valences are non-ionizable, और ये satisfy होते हैं either by neutral molecules or negative molecules. The secondary valence is equal to the coordination number and it is fixed for a metal. Fourth point है, the ions or groups bound to the secondary linkages to the metal have characteristic special arrangements corresponding to the different number। यानी वो अलग अलग तरीके से जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से वो अरेंज होते हैं। तो इसको हम पॉलीहेड्रा नाम दे देते हैं कि पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है। सच स्पेशल अरेंजमेंट्स, स्पेशल का मतलब है आकाशीय, यानी फ्री स्पेस में जब अरेंज होते हैं, SPATIAL, स्पेशल अरेंजमेंट। सच स्पेशल अरेंजमेंट आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्स पार्ट, एंड द आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज कॉल्ड काउंटर आयन। ठीक है, तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन और काउंटर का डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेशन हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे और काउंटर आयन हमेशा उस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेते हैं। नॉर्मली जो डबल सॉल्ट होते हैं उसमें कोई स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता है और वो वाटर के अंदर 100% आयोनाइज हो जाते हैं, सभी के सभी एटम्स प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेशन की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स जो होते हैं कोऑर्डिनेशन वाले, वो जो स्फीयर बनता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम लिखते हैं, उसके अंदर के एटम्स कभी भी आयोनाइज नहीं होते हैं। सो बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by the combination of two or more stable compounds in stoichiometric ratio. 4 examples are given here, आप देख रहे हैं।
फर्स्ट में KCl plus MgCl2 plus 6H2O which gives KCl dot MgCl2 dot 6H2O, that is carnallite. Now this is a double salt. ये एक डबल सॉल्ट है और ये मैग्नीशियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम का क्लोराइड सॉल्ट है, इसलिए इसको हम डबल सॉल्ट कह रहे हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी है और पोटेशियम भी है। लेकिन ये ब्रैकेट आप देख रहे हैं, कहीं भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन या कोई भी पार्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डबल सॉल्ट है। नीट में सीधे सीधे यही क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि डबल सॉल्ट कौन सा है, ऐसे 4 फॉर्मूले लिख देंगे और उसमें पूछेगा कि इसमें से डबल सॉल्ट कौन सा है या इसमें से कोऑर्डिनेशन कौन सा है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्प करेंगे और सब इसमें से एक बहुत ज़्यादा नाम आता है सेकेंड एग्जाम्पल मोहर सॉल्ट। ये एक डबल सॉल्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। FeSO4 plus NH4 whole twice SO4 plus 6H2O, it gives you FeSO4 dot NH4 whole twice SO4. तो आपने देखा dot 6H2O. So this is what a double salt. Now it is also known as Mohr salt. नीचे के 2 एग्जाम्पल 3 and 4, 4KCN plus FeCN whole twice, it gives you K4 FeCN6 और FeCN6 जो है CN6 ब्रैकेट के अंदर बंद है और FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, यानी ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब इसमें जो FeCN6 जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, ये आपके कोऑर्डिनेशन जो अंदर के होते हैं इनको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और ये कभी भी अंदर वाले 100% आयोनाइज नहीं होते, यानी FeCN यानी कार्बन, नाइट्रोजन और Fe ये अलग अलग आयोनाइज नहीं होंगे, ये हमेशा एक साथ रहेंगे। इट मीन्स दे नेवर लूज देयर आइडेंटिटी आइदर इन एक्वस और इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। और इसके बाहर जो K4 है ये काउंटर आयन कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल COCl3 plus 6NH3, अगेन CONH3 ब्रैकेट क्लोज 6, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद Cl3. So example 3 and 4 are the examples of coordination compounds. When double salts lose their identity in aqueous solution, they dissociate into simple ions completely when dissolved in water. On the other hand, coordination complexes retain their identity both in solid state as well as in aqueous solutions. For example, FeCN6 4 does not dissociate into Fe2 plus and Cn minus ions. So this is what we actually discussing. Now about the coordination polyhedra. The special arrangement of the ligand atom which are directly attached to the central atom or ion defines the polyhedron about the central atom or ion. यानी जो सेंट्रल मेटल जुड़ा होता है, जो सेंट्रल मेटल प्रेजेंट होता है किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उससे जो अलग अलग एटम या ग्रुप जुड़े होते हैं उनका अलग अलग अरेंजमेंट हो सकता है और वही पॉलीहेड्रा को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल CONH3 ब्रैकेट क्लोज 6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर +3, दैट इज यहाँ पे जो स्फीयर की चार्ज है वो +3 है। ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है। नीचे आप स्ट्रक्चर देख भी रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल में 6 एलिमेंट्स जुड़े होते हैं जिसमें 2 आगे, 2 90 डिग्री पे और 2 पीछे की ओर होते हैं। जो डैश लाइन है वो पीछे की ओर है, जो ब्रॉडर लाइन है वो आगे की ओर है और जो सिंपल लाइन है वो सेम प्लेन पे है, यानी एग्जैक्ट 180 या 0 डिग्री पे प्रेजेंट हैं। सो दियर जो L बने हुए हैं उसको हम लिगेंड्स कहते हैं, जो M है वही हमारा सेंट्रल मेटल होता है या आयन होता है। देन NiCO4 ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। देन PtCl4 ऊपर 2 नेगेटिव, ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम्स। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर लें तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द central atom is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with
the electron pairs that are shared with central atom. For example, coordination number in CuCN4 square bracket close 3 minus is plus 1 and written as Cu1. So if it is Cu, एग्जाम्पल हम लोग चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए, Cu एंड दिस इज व्हाट Cn4, इट इज व्हाट 3, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गया 3 नेगेटिव। इसमें क्या है, ये 4 एटम्स जो कॉपर से डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं इस तरह से Cn, ये मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी साइनाइड Cn 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 Cn। जब ये निकलेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, ठीक है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के साथ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दूसरा निकलेगा 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तीसरा निकलेगा 3 इलेक्ट्रॉन कम हो गए और ये चार्ज खत्म हो गया। बट अभी भी एक Cn जुड़ा हुआ है। चौथा निकलेगा तो कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कॉपर इस कंडीशन में कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। सो इस पे ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज +1 और यू कैन से दैट इज 1। और इसको लिखते टाइम IUPAC रिकमेंडेशंस के हिसाब से आगे हम पढ़ेंगे, लिखते टाइम इसको हम लिखेंगे +1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल और यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है। ये चेंज होते रहते हैं, Cu1 Cu2 Cu3, डिपेंड करता है कि कितने एटम्स निकल रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर जा रहे हैं। Now, what are ligands? Ligands are those atoms or ions which are actually present in the square bracket, that is coordination entity. उसके जो भीतर प्रेजेंट है उसको लिगेंड कहते हैं और ये डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं। कितने एटम्स जो जुड़े हैं उनके कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं या डायरेक्टली जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल से, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, डोनर कह सकते हैं आप, कि उनके पास डोनर एटम्स हैं और वो जुड़े भी हैं यानी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। उसी के हिसाब से लिगेंड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। यूनिडेंटेट लिगेंड्स आर दोज लिगेंड्स which can directly attached to the central metal or central metal ion with one of its atom or ion and have ability to donate via only one metal or ion। ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक जगह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं जो सेंट्रल मेटल से जुड़े हैं, एग्जाम्पल क्लोरीन H2O NH3, ठीक। डाइडेंटेट जो 2 एटम्स के थ्रू जुड़े होंगे सेंट्रल मेटल से और वो दोनों डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम डाइडेंटेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल NH2 CH2 CH2 NH2, यानी ये हो गया इथेन 1,2 डाईएमीन, इथेन 1,2 डाईएमीन है। अब इसमें ये नाइट्रोजन भी और ये नाइट्रोजन भी दोनों ही जुड़े होंगे और दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। डायरेक्टली जुड़े होंगे तो ये हो गया डाइडेंटेट। इसी तरह से ये ऑक्सलेट आयन आप देख रहे हैं C2O4, यस ऑक्सलेट आयन है। देन पॉलीडेंटेट जो 2 से ज़्यादा एटम्स के थ्रू या आयंस के थ्रू डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट करेंगे, तो ऐसे हम जितने भी लिगेंड होंगे उसको पॉलीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है जो बोर्ड में बहुत पूछता है और वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड का नाम बताइए। ये आपसे बार बार पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में भी और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी और उसको क्या बोलते हैं नीट में भी। तो वो एग्जांपल है EDTA आयन, है ना, यानी इथाइलिन, आप देख रहे हैं EDTA इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, और ये एक हेक्साडेंटेट आयन है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है, आयन है, डेंटेट लिगेंड आयन। हेक्साडेंटेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, हेक्सा मीन्स 6, आप क्लास 12th में इतना तो समझते ही हैं, हेक्सा मीन्स 6, यानी इसके पास
कुल 6 ऐसे एटम्स हैं जो डायरेक्टली जुड़े भी होंगे उस सेंट्रल मेटल से, जिससे भी जुड़े होंगे, और उसको डोनेट भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसको समझिए। एंड इट इज व्हाट, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐसे 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, ये 6 ऐसे एटम्स हो गए जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़े भी होंगे और साथ ही साथ ये डोनेट करने की भी एबिलिटी रखते हैं। तो हेक्साडेंटेट का सबसे बेस्ट एग्जांपल EDTA आयन, दैट इज एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयंस। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इनकी स्पेसिफिक डोनेशन वाली साइट्स होंगी जहां से ये लिगेंड डोनेट कर सकता है। तो यहीं पे एक चीलेट लिगेंड का कॉन्सेप्ट आता है। अब चीलेट लिगेंड क्या होता है भाई? चीलेट लिगेंड क्या होता है? ब्रिज टाइप का एलिमेंट लिगेंड होता है, ब्रिजिंग एलिमेंट आप लिगेंड कहते हैं। यानी ऐसा लिगेंड, चीलेट लिगेंड की अगर डेफिनेशन की बात करें, सो व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूजेस इट्स 2 or more donor atoms to bind a single metal ion, it is called चीलेट लिगेंड। यानी ये एक तरह का चीलेट लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है। और इनकी जो नंबर ऑफ सच लाइगेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, यानी डेंटेट। ये जो हेक्सा है यानी 6, तो 6 इसकी क्या है? डेंटिसिटी है। यानी 1 2 3 4 5 6 जगह से जुड़ सकता है और ये आपस में जुड़ा एक ब्रिज फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया? चीलेट। इस तरह के कोई भी लिगेंड, केवल यही नहीं, इस तरह का कोई भी लिगेंड जो आपस में ब्रिज फॉर्मेशन करे और डायरेक्टली अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स के थ्रू डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़ भी जाए, उसको आप चीलेट लिगेंड की कैटेगरी में रखेंगे। सो दिस इज सिंपली ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट रह गया है, दैट इज व्हाट एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? ऐसा कोई भी लिगेंड, ठीक है, कोई भी एक आप मॉलिक्यूल ले सकते हैं या आयन ले सकते हैं जिसमें प्रेजेंट 2 अलग अलग एटम्स बारी बारी सेंट्रल मेटल से जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2 निगेटिव। NO2 निगेटिव में नाइट्रोजन डायरेक्टली सेंट्रल मेटल से जुड़ सकता है, ठीक है। और जब ये डायरेक्टली जुड़ेगा तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो N। इसका जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कहेंगे नाइट्रो M, सॉरी इट इज नाइट्रोजन जुड़ रहा है ना, तो नाइट्रो N। और एक और तरीके से जुड़ सकता है जब इसका ऑक्सीजन मेटल से जुड़ जाए और ये दूसरी तरफ ये हो गया नाइट्रोजन, ये इस तरह से भी जुड़ सकता है। यानी NO2 नाइट्रोजन भी मेटल से जुड़ सकता है और इसका ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है सीधे सीधे सेंट्रल मेटल से। अब इसको हम नाइट्रेटो कहेंगे। क्या कहेंगे? नाइट्रेटो N। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन जुड़ रहा था इसको हम नाइट्रो N कह रहे थे, और जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको हम कह रहे हैं नाइट्रेटो N। तो ऐसा कोई भी लिगेंड, केवल यही नहीं और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे SCN निगेटिव, SCN निगेटिव, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा कोई भी लिगेंड जिसके एटम्स अलग अलग तरीके से सेंट्रल मेटल से जुड़ सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं उसको हम? एम्बीडेंटेट लिगेंड। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा भाई, ये क्या हो गया? अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो एक ही तरह के लाइगेटिंग मॉलिक्यूल से लाइगेट होता है, यानी एक ही तरह के लिगेंड से बाउंड होता है। अब वो चाहे नंबर में जितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 व्हाटएवर।
इट डजेंट मैटर, लेकिन एक ही जैसे होंगे यानी होमो स्पीसीज होंगे। और हेटेरोलेप्टिक में अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हो सकता है Cl जैसे PtCl2 और CN2 भी हो सकते हैं, यानी एक तो Cl2 हो गया, दूसरा CN2 हो सकता है। होमोलेप्टिक में PtCl4, केवल Cl4 मतलब केवल क्लोरीन ही जुड़े हैं प्लेटिनम से। तो दिस आर व्हाट होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक complexes, and this is all about the basic and introductory part। ये पार्ट 1 था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम नॉमेनक्लेचर और IUPAC के रिकमेंडेशंस और आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।